मेरे पहुंचते ही सीए आ गए। मेरा काम समर्थन नहीं था, मेरा काम है डिफेंड का। अगर मैंने जो शपथ ली है उस शपथ में है टू डिफेंड, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। मैं कहा आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका जो धर्म है, धर्म का मतलब अकाउंटेबिलिटी है। आपकी अकाउंटेबिलिटी जिनके प्रति है आप वो बात कहिए। मेरी अकाउंटेबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना धर्म निभाऊं। मेरे पहुंचते ही सीए आ गया। अब केरला में स्थिति ये थी कि केरला में जो सरकार है और जो अपोजिशन है दोनों एक ही पेज पर थे, लिहाजा उन्हें ये परेशानी थी, मतलब कोई बात कबूल नहीं हो रही थी कि केरला में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस से सीए के समर्थन में कोई बात की जाए। मेरा काम समर्थन नहीं था, मेरा काम है डिफेंड करना। अगर मैंने जो शपथ ली है उस शपथ में है टू डिफेंड, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो अगर उस पर अटैक होगा किसी भी उस कानून पे जिस पे राष्ट्रपति जी के दस्तखत हैं, जिसे पार्लियामेंट ने पास किया है, और गलत ग्राउंड्स पर अटैक होगा और लोगों के मनों में भ्रांति पैदा की जाएगी, मैंने इसे अपना संवैधानिक दायित्व माना और मेरा संवैधानिक दायित्व है कि मैं जब उस पर हमला किया जाए तो मैं उसको डिफेंड करूं। मैंने डिफेंड किया, वो उनको ज़रा अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को, बहुत मज़ेदार है ये और कोई पर्सनल लेवल पे कोई ख़राब नहीं हुआ, मैंने उनको कहा मैं जानता हूँ आप कम्युनिस्ट हैं, लेकिन मैं भी ऑर्गेनाइज रिलीजन को बहुत नहीं मानता हूँ, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़ोर से मानता हूँ। तो मैं आपको ये मत समझिएगा कि मैं आपको रिलीजन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं गीता का एक श्लोक आपको सुना रहा हूँ कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। तो मैंने उनसे कहा, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका जो धर्म है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, धर्म का मतलब ड्यूटी है, धर्म का मतलब अकाउंटेबिलिटी है। आपकी अकाउंटेबिलिटी जिनके प्रति है आप वो बात कहिए। मेरी अकाउंटेबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, मेरी अकाउंटेबिलिटी है प्रेसिडेंट के प्रति। मैं अपना धर्म निर्वाह करूंगा और मैं आपको एश्योर करता हूं, आप पब्लिकली मुझे क्रिटिसाइज कीजिए, मैं हरगिज भी बुरा नहीं मानूंगा। आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना धर्म निभाऊं, इसमें फर्क क्या पड़ता है? तो मेरा कोई झगड़ा नहीं। हाँ, वो उन्हें लगता है, मिसाल के तौर पे वो असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते हैं, ये काम असेंबली का नहीं है। सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली के अंडर में नहीं आती। तो उस पर मैंने अपनी राय दे दी, मैंने रोका नहीं, मैंने अपनी राय दे दी। आप अपने धर्म का निर्वाह कीजिए, मैं अपने धर्म का निर्वाह करूंगा। तो उसके बाद से मेरे ख्याल से कोई टेंशन ज्यादा हुआ नहीं। आपने रोका नहीं, मगर मैं एक और जगह जहां पर कुछ लोगों को रोकते हुए दिखे, उस प्रकरण को ताज़ा करना चाहूँगा। जी, कल भी दिल्ली में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जो खुद को इतिहासकार कहते हैं। जी, तो ऐसे स्वयंभू लोगों पर तो कोई किसी का पकड़ नहीं है, मगर इरफान हबीब या रोमिला थापर जी जैसे जो इतिहासकार हैं, उन्हें जैसे मंच पर भी लोगों ने देखा। इरफान हबीब जी को आरिफ मोहम्मद खान साहब को देख के गुस्सा क्यों आता है? इसलिए आता है कि कुछ आइडियोलॉजीज ऐसी हैं या कुछ दिमाग ऐसे हैं जहां बगैर दुश्मन पैदा किए हुए वो जिंदा नहीं रह सकते, उन्हें क्लास एनिमी चाहिए। अन्यथा मैं नाम नहीं लेता, मगर वो प्रकरण लोगों ने टीवी पर देखा है, इसलिए मैंने। बहुत सारे लोग हैं, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं, उनका दिमाग ऐसा ही होता है। अगर मैं दूसरी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूं तो जब तक शैतान पे लाहौल ना पढ़ूं मुझे लगता है मेरी इबादत ही नहीं हुई। वो जरूरी होता है कुछ लोगों के लिए। अकबर इलाहाबादी का एक और शेर है जी, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। आज हम भी साहिब औलाद हो गए। अब उनकी प्रॉब्लम ये है, जैसे कल मिसाल के तौर पे आपके इस इंटरव्यू पर, जो ये इंटरव्यू कल अलीगढ़ में मुझसे सवाल किया गया कि अब इस इंटरव्यू को पढ़िए, ये इंटरव्यू कुछ और कहता है, और वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इरफान हबीब साहब ये चाहते हैं कि
मुसलमान अपने इतिहास को भूल जाए। मैंने कहा भाई मुझे तो इसमें कहीं ऐसा नजर नहीं आया, और इतिहास तो ऐसी चीज है जिसे ऊपर वाला भी अंडू नहीं कर, मतलब ये कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है, इवन गॉड कैन नॉट अंडू द हिस्ट्री। फ्यूचर में सब कुछ होता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं क्या कि हम ये लोग पास्ट में जिंदा रहे? सर सैयद, मैं यहाँ पे फिर सर सैयद को लाऊंगा। इस जगह सर सैयद ने बड़ा पावरफुल सेंटेंस इस्तेमाल किया। सर सैयद ने कहा अपने बुजुर्गों की हड्डियों को बेचने वाले मत बनो, उनके अच्छे कामों को, उनसे क्या सीखो? उनसे ये सीखो कि वो अपने जमाने के जो तकाजे थे उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को तैयार किया था। तुमने अपने जमाने के मुताबिक, तकाजों के मुताबिक तैयार किया। वो कहते हैं कि तुम्हारा 1857 की मुसीबत इसलिए आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसलिए आई क्योंकि अंग्रेज, वर्ड्स पर गौर करिएगा, अंग्रेज जिनको खुदा ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, मुसल्लत, इम्पोज, एक पुरानी कंसेप्ट है कि अगर आमाल खराब हो जाएं, पाप इंसान करने लगे तो उन पर बुरे शासक इम्पोज किए जाते। बिल्कुल उन्होंने वही लैंग्वेज इस्तेमाल की, कहा मुसल्लत किए गए। मुसल्लत और नाजिल में क्या फर्क है? मुसल्लत में और नाजिल नहीं, नाजिल तो है रिवील, और इम्पोज, मुसल्लत है थोपा जाना सजा के तौर पे। तो खुद उन्होंने, अगर मैंने कल ये वहां सवाल किया अलीगढ़ में, कहा सर सैयद उनके साथ भी ये चाहते थे जिनको मुसल्लत किया गया था कि इनके साथ खराब रिश्ते नहीं होने चाहिए। अगर उसने मुसल्लत किया है तो इसको सजा मान के ही बर्दाश्त करो और इनके साथ अच्छे रिश्ते रखो। हिंदू को तो किसी ने मेरे ऊपर मुसल्लत नहीं किया है। हिंदू और इस मुल्क में हम, कुदरत ने हमारी तकदीर को इकट्ठा किया, किसी को यह हक नहीं है कि वो हमें जुदा कर सके। अगर आज सर सैयद होते तो क्या कहते? यही तो कहते कि एक दूसरे के लिए हम उन्होंने वर्ड बड़ा अच्छा फ्रेज इस्तेमाल किया कि हमारा रिश्ता आप जेरे का, पानी के ऊपर जो काई होती है, काई अलग रहती है, पानी अलग रहता है। उनका इस तरह समाजी जीवन नहीं जिया जाता है, मिलजुल के जिया जाता है।